अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और नूर मुकद्दम केस इस्लामाबाद की तारीख़ का एक इंसानियत सूज़ वाक़या, जहाँ पर नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाकर इस्सफ़ाक दरिंदा ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने उसका गला काटा और एक 40 घंटे की CCTV फुटेज, 40 घंटे की वो आजमाइश, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस केस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत अहम फैसला आया है और इस फैसले में एक मुल्जिम को बाकायदा आज बेल ग्रांट की गई है और वो मुल्जिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की वालदा अस्मत आदम जी को आज अदालत ने रिहा कर दिया है। और आज तकरीबन 2 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग्स चली हैं और जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी और जो ज़ाकिर जाफ़र हैं, उनके जो लॉयर हैं ख्वाजा हारिस, नवाज़ शरीफ केस के हवाले से जो पनामा स्कैंडल आया था उस केस के दौरान एक बड़ा फेमस नाम थे ख्वाजा हारिस और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। आज वो बाकायदा अदालत की प्रोसीडिंग्स के दौरान एक बार शदीद जज्बाती भी हुए और साथ साथ अदालत ने कुछ एक उनकी जो इस्तदाद थी, दरख्वास्तें थी, वो भी मुस्तरद कर दी हैं। टोटल जो डेवलपमेंट्स थी कोर्ट की 2-2.5 घंटे की, वो आपके सामने रख देते हैं। अदालत ने अस्मत आदम जी को बाकायदा बेल ग्रांट कर दी है और ये बेल ग्रांट की है उनको खातून होने की बुनियाद पर। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम केस के मेरिट को नहीं टच कर रहे, लेकिन कानून के अंदर चूँकि ख़वातीन के हवाले से एक प्रोविज़न मौजूद है, तो उस प्रोविज़न को सामने रखते हुए हम आदम जी को, जो अस्मत आदम जी हैं, उन्हें आज बेल ग्रांट करते हैं। और इसके दूसरे हिस्से में कोर्ट ने बहुत सारे सवालात भी उठाए हैं, बहुत अहम सवालात हैं कि आखिर अस्मत आदम जी का रोल क्या है और वो कौन सी ऐसी 2 टेलीफोन कॉल्स हैं जिनकी वजह से अदालत ने कहा कि आने वाले दिनों में अदालत का जो माइंड है वो बदल भी सकता है। इसके बाद आप कहें कि कानून में एक प्रोविज़न मौजूद है जो ख़वातीन को बेनिफिट देती है इस हवाले से। और जो ज़ाकिर जाफ़र साहब थे, जो अस्मत आदम जी के शोहर हैं, ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के जो वालिद हैं, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो आज ख्वाजा हारिस साहब ने वापस ले ली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत नहीं देनी थी। उनका बाकायदा एक बड़ा एक रोल शामिल है इस सारे केस में। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी ट्रायल कोर्ट को कि 2 माह के अंदर अंदर इस केस की ट्रायल्स को कंप्लीट किया जाए, डे टू डे हियरिंग हो, ताकि हम जल्द से जल्द से इसके मंतकी अंजाम तक और कोई फैसला सुना इस केस के हवाले से। इस पर ख्वाजा हारिस ने, जो कि अस्मत आदम जी और जो ज़ाकिर जाफ़र साहब हैं उनके लॉयर हैं, उन्होंने आज कोर्ट के सामने वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त की, इस्तदा की कि ये 2 माह का टाइम बहुत कम है, कम से कम हमें 6 माह का वक्त दिया जाए ताकि हम सारे सबूत, सारे शवाहिद, सारी चीज़ों को ठीक से खंगाल कर कोई जवाब दे सकें। लेकिन अदालत ने बहरहाल उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जो डायरेक्शन है इस मामले के हवाले से उसे हम किसी भी सूरत टच नहीं करेंगे। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें CCTV वीडियो प्रोवाइड की जाए, जिसके बारे में आपको पता है कि पहले भी समात चली हैं और पहले भी ये कहा गया है कि CCTV फुटेज अगर दे दी गई तो लीक होने का ख़तरा है, पब्लिक डोमेन में आने का ख़तरा है। आज फिर जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा की कि उन्हें सारी CCTV फुटेज और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलने चाहिए। फेयर ट्रायल का यह तकाजा है कि उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलें और ये वही नुक्ता था जिस पर ख्वाजा हारिस साहब जज्बाती भी हुए और जज्बाती होकर उन्होंने बाकायदा एक बड़ी लाउड बॉडी लैंग्वेज के साथ कोर्ट के सामने कहा कि आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड ना करें, कोई फेयर ट्रायल ना करें, आप इस तरह करें कि फ़ौरन इस केस पर सज़ा दे दें, क्योंकि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स और CCTV फुटेजेस जब तक मैसर नहीं आएंगी हम इस केस को कंटिन्यू नहीं कर सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसे चाहिए कि वो CCTV फुटेज भी प्रोवाइड करे और फेयर ट्रायल के जो भी तकाजे हैं वो सारे पूरे किए जाएँ। उसके बाद जब ख्वाजा हारिस ने कहा, ख्वाजा हारिस इस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि उन्हें सारी CCTV फुटेजेस और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएँ, तो उस पर शाह खावर जो वकील हैं नूर मुकद्दम के, वो वाज़ेह तौर पर खड़े होकर उन्होंने अदालत को बताया कि इनकी यही दरख्वास्त इस बार अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, तो चूँकि वो ज़ेर समात है इसलिए आप इस बात को ना छेड़े, वो ज़ेर इल्तवा है। तो इस पर अदालत ने को वाज़ेह तौर पर यह भावर करवाया गया और अदालत ने कहा कि हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि इस पर जो अदालत है वो क्या कहती है, लेकिन कानून के मुताबिक फ़ेयर ट्रायल का हक़ हर इंसान को है और वो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। और एक और दिलचस्प बात ये थी कि जब ये ऑर्डर लिखा जा रहा था तो उसमें ये बात भी सुप्रीम कोर्ट शामिल करवा रही थी कि जो अस्मत आदम हैं वो उस वक्त
जिस दिन ये वाक़या हुआ, जिस वक्त ये वाक़या हुआ, बुनियादी तौर पर वो कराची में थी, यानी कि जो वकूआ है, जो मर्डर की जगह है, जो कत्ल की जगह है, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी और ये अपने ऑर्डर में लिखवा रही थी। लेकिन इस पर शाह खबर साहब ने इस्तदा की कि ये सेंटेंस ऑर्डर में ना लिखवाया जाए, क्योंकि इससे फेयर ट्रायल पर और ट्रायल की मज़ीद प्रोसीडिंग्स पर बड़ा मसला होगा। क्योंकि दो ऐसी कॉल्स हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो दो टेलीफोन कॉल्स तकरीबन एक बताया गया कि 6:35 पर जब नूर ने अपने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर इस सफाक दरिंदे से डर कर छलांग लगाई थी, तो उसके बाद 6:41 और 6:40 पर दो कॉल्स असल में असमत आदम जी ने की हैं, और इन दो कॉल्स में जाहिर है उस वाक़े के बारे में ही जिक्र हो रहा होगा, कोई और पर्सनल गपशप तो उस टाइम पर हो नहीं सकती। अदालत ने बहरहाल शाह खबर के दलाल सुनने के बाद ये जो सेंटेंस है इसको एक बार फिर डिलीट करवाया और ख़ातून होने की बुनियाद पर उन्हें ज़मानत ग्रांट की है। एक टाइम पर जब ख्वाजा आरिफ साहब भी बड़े हाइपर हुए और अदालत ने कहा कि जनाब आपको फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाएगा, और अदालत ने फिर एक टाइम पर सवाल किया कि क्या FIR में इन दोनों का नाम शामिल है, यानी असमत आदम जी का और जो उनके शोहर हैं ज़ाकिर जाफ़िर का, क्या इनका नाम FIR में शामिल है। तो उस पर उन्हें कोर्ट को भावर करवाया गया कि 24 जुलाई को जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी उसकी बुनियाद पर इनका नाम बाकायदा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में शामिल किया गया है, और इससे पहले जो FIR दर्ज हुई थी बुनियादी तौर पर उसमें इन दोनों का नाम शामिल नहीं है। अदालत ने आज बहुत आम सवालात उठाए, और पहला सवाल अदालत का ये था कि ये जो दोनों मुल्जिमान हैं इनका रोल आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस सारे मामले में। यानी ये दोनों एक तो मौके पर मौजूद नहीं थे, कराची में थे, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इन दोनों का रोल इस सारे मामले में। तो दूसरा सवाल अदालत ने पूछा कि जो असमत आदम जी हैं आखिर इस मामले में इनका रोल क्या बनता है, इनके रोल के बारे में, इनके किरदार के बारे में इस सारे वाक़े में अदालत क्या समझे। तो इस पर एक तो टेलीफोन कॉल्स का जिक्र किया गया, और दूसरा ये भी बताया गया कि जो ज़ाहिर जाफ़िर के वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़िर, बुनियादी तौर पर उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल भी की, और कॉल करके ज़ाहिर आपको वो सारे मामलात पता हैं, उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर लूँगा मामलात को, और सारी हालात व वाक़यात का उन्हें बुनियादी तौर पर था सारा, उन्हें पता था कि ये वहाँ पर वाक़या क्या हो रहा है, और जो घर भी उनका था, ज़ाहिर है मुलाजमीन भी उनके थे। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने मुलाजमीन से बात करते और वो अपने मालिक की, अपने ओनर की बात ना सुनते। बहरहाल जी जो ज़ाकिर जाफ़िर हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत ख्वाजा आरिफ साहब ने वापस ले ली है, असमत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है, और कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं कि 2 माह के अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, उसको कोर्ट ने नहीं छेड़ा, और साथ साथ फेयर ट्रायल के अहकामात जारी किए हैं वाज़ेह तौर पर कि ख्वाजा हारिस को CCTV फुटेज भी प्रोवाइड की जाए, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके। आज की तकरीबन समात में यही सारी अहम डिटेल्स थी जो आपके सामने रख दी हैं। इस केस के हवाले से आने वाले दिनों में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, अहम प्रोसीडिंग्स, वो सारी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।